नमस्कार, एडुस्थली के प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा जो 2 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए, उसके रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ लाता हूँ अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो जहां तक सीबीएसई के सुपरिटेंडेंट की पद की बात रही, ये क्लास बी का जॉब है और इसका पे लेवल 6 का है। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलने जा रही है आपको। और जो कुल पदों की संख्या इस बार आई है सुपरिटेंडेंट में वह है 142। और जो जूनियर असिस्टेंट का पद है ये लेवल 2 का पद है और इसमें कुल वैकेंसीज जो आई है वह है 70 सीट्स। और मैं बता दूं, इसके लिए ऑल इंडिया के सभी बच्चे एलिजिबल हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपका वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है आपका वो 31 जनवरी 2025 तक है। और जहां तक एज लिमिट की बात रही तो सुपरिटेंडेंट के लिए मिनिमम एज लिमिट रखा गया है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। और वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन इन लोगों के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आप आगे देख सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अनरिजर्व 10 ईयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज OBC इंक्लूडिंग वुमेन 13 ईयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज SC/ST 15 ईयर्स। फिर एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई है। फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स की छूट है एज में। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है जो सीबीएसई में ऑलरेडी कार्यरत हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं रखा गया है। और जहां तक सुपरिटेंडेंट के पद की एलिजिबिलिटी की बात रही तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट जिसकी भी बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए। और जहां जूनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी की बात रही तो इसमें 12th पास जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक एज लिमिट मैंने बताया, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स और इसमें जो एज लिमिट है जूनियर असिस्टेंट में वह है 18 से 27 ईयर्स। अब परीक्षा के पैटर्न की बात कर लें तो जो सुपरिटेंडेंट है उसमें 3 टीयर का एग्ज़ाम आपको फेस करना होगा। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपका 150 क्वेश्चंस का होगा और जो ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ये एक परीक्षा ली जाएगी। फर्स्ट ईयर टीयर 1 में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 और प्रति प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो जो मैक्सिमम मार्क्स होगी आपकी टोटल मार्क्स वो है 450 का पेपर आपको टीयर 1 में फेस करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट इसमें आपके लिए डाले गए हैं वो हैं करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस 30 प्रश्न, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल एबिलिटी 30 प्रश्न, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस, मार्क्स 90। फिर ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स इनसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे। तो कुल 5 सेक्शन है और प्रति सेक्शन से 30-30 प्रश्न आपको रहेंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या इस तरह 150 हो गई और कुल मार्क्स हो गया आपका 450। और जहाँ तक आपके सोर्सेज की बात रही, आप कहाँ से ये सब पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर्स आप किसी भी मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण हो गया, उसके बाद कोई भी रीजनिंग की बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे SSC लेवल की जो रीजनिंग की बुक है। और आपका मैथमेटिकल एबिलिटी जो है आप चैप्टर वाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन की बुक RS अग्रवाल को ही आप ले लीजिए अगर। उसके बाद आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बुक बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। अब जो सिलेबस है उस अनुसार आप सारा चीज़ पढ़ के जाएँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। और जहां इस परीक्षा के जो टीयर 1 के क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसी के कुल 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 2 की परीक्षा देने के लिए।
तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके 10 गुना बच्चे टीयर 2 की परीक्षा में बुलाए जाएंगे। और इसमें जो आपको पेपर है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों आपको फेस करना होगा। तो इसमें जो सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स में प्रश्न रहेंगे आपके, जो सिलेबस एकदम डिफाइंड है आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 रहेंगे, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 4 रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10, एक 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 मार्क्स। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव 4 प्रश्न, और एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 5 नंबर का है, तो इस तरह 20 मार्क्स। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका पेपर है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और जहाँ तक इसके वेटेज की बात रही तो मैक्सिमम वेटेज पार्ट जो टीयर 2 है उसमें मैक्सिमम वेटेज आपका पब और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, पॉलिटिकल साइंस का है। 44 मार्क्स इसमें रखे गए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स का वेटेज मैक्सिमम है, उसमें 50 मार्क्स है। और बाकी हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक जो मार्क्स एलोटेड है वो है 32। तो करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, पब और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस का वेटेज उसके बाद 44 मार्क्स का है। और उसके बाद जो आपका जीएस का पेपर हुआ, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इसमें जो मार्क्स आपके एलोटेड हैं वो है 32 मार्क्स। और इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज इन कंप्रीहेंशन के लिए जो मार्क्स आपका आएगा पेपर, वो 34 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह कुल 150 मार्क्स का आपका पेपर टीयर 2 में भी आपका होगा। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव 150 और सब्जेक्टिव 150, तो जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 300 का पेपर रहेगा। और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट फेस करना होगा। तो जो बच्चे आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो मैं बता दूं ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और जो एग्जामिनेशन फीस इसमें आपको देना पड़ेगा वो है अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 800 फॉर ईच पोस्ट। और SC ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं रखा गया है, उनके लिए जो फ़ी है वो नील है। और जहाँ तक जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात रही तो इसमें सिर्फ एक ही टीयर का एग्ज़ाम आपको फेस करना होगा। और कुल प्रश्न जो आपके आएंगे वो है 100 प्रश्न, और एक प्रश्न आपके 3 नंबर के होंगे, और 2 घंटा की आपकी परीक्षा होगी। तो कुल 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और पार्ट 1 ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड पार्ट 1 टीयर 1 ऑफ जूनियर असिस्टेंट लगभग सेम है पेपर आपका। इसमें आपका वही जीएस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। और उसके बाद स्पेसिफिक है आपका स्कूल एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस, एग्जामिनेशन बोर्ड और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग आपके 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चंस होगा आपका वो बाइलिंगुअल होगा इन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो दोनों में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और जहाँ तक सीबीएसई की वैकेंसी की मैं बात करूँ तो सीबीएसई जो वैकेंसीज लाती है वो सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है इस बार। और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी सिलेबस के संबंधित ही होते हैं। तो अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं इस एग्ज़ाम में। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आप अपने पसंदीदा शहर को आप चुन लें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दें। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिया होगा, मुझे पता है। तो जो फिर से मैं बता दूं कि ये 2 पोस्ट आया है सीबीएसई के द्वारा, सुपरिटेंडेंट जो कि लेवल 6 का पद है और जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 का पद है। कुल पदों की संख्या सुपरिटेंडेंट में 142 है और जूनियर असिस्टेंट में कुल 70 पोस्ट है। और एप्लीकेशन का जो विंडो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो ओपन हो चुका है 2 तारीख से ही, और ये 31 जनवरी तक ये आपकी लास्ट डेट है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। और अगर आपने कर लिया है तो फिर से आप फॉर्म को देख लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, और उसके बाद आप तैयारी में लग जाएं। इसका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द आपके होगा।
और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आप जो भी वैकेंसीज़ का एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलता है सरकारी नौकरी का, उसके रिगार्डिंग मैं जो वीडियोस लाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।